जब मुझे मिला तो इट टेक्स टाइम। हम्म। जैसे मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में मेरा, आई एम अ सीनियर सिटीजन और मैंने 15H का फॉर्म दिया, मेरा बनता नहीं था टैक्स, भी बैंक ने काट दिया। जी और इनफैक्ट वो जो था मेरा रिलेशनशिप मैनेजर, उसकी अपनी ही एक चाल थी, वर्कड इन यस बैंक, और उन्होंने HDFC बैंक से कोई टाई अप होगा उनका, उन्होंने जी। मेरे को उसके वो लाइफ इंश्योरेंस वहां का ले दिया मेरी बेटी के नाम। एंड आई डेंट वांट दैट, बट ही इज द जी। वन हु डिड इट। और हम्म। मुझे ये कहता रहा कि मैं तुम्हारा टैक्स सेव कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ से टैक्स भी कटवा दिया। तो मेरे को ऐसा लगा उसने मुझे ड्यूप किया है। एंड बट आई टोल्ड हिम कि यू शुड नॉट हैव डन दिस। तो तुम खुद, एंड ही नेवर admitted, he never disclosed that he was the financial consultant. ओके। वो तो मेरे को जब वो पेपर मिले HDFC बैंक के, तब मुझे पता चला कि वो उनका फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। हम्म। तो फिर उसके बाद उसने, उसको भी बुरा लगा कि मैंने उसको ये कहा। आई डेंट, मैंने उसको फेस पे नहीं कहा, आई वॉज पोलाइट। जैसे आप कहते हैं ना, वी शुड बी हम्बल, मैंने उसको राइटिंग में मैसेज भेजा। तो फिर ही मस्ट हैव फेल्ट इट देन। मैंने कहा तूने बताया ही नहीं कि तू कंसल्टेंट है, तूने मेरा पैसा भी कटवा दिया और उधर से मेरा टैक्स भी कट गया। मैंने हम्म। 15H का फॉर्म। देन ही सेड एक्चुअली तुम्हारा, ही टोल्ड मी द टेक्निकल थिंग कि तुम्हारा फॉर्म इसलिए नहीं एक्सेप्ट हुआ 15H का, क्योंकि वो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में तुम्हारा पता नहीं क्या टाई अप नहीं था, पैन कार्ड। आई सेड आई हैव ऑलरेडी पेड द मनी फॉर दैट, टू टाई अप माय पैन कार्ड एंड आधार। दैट हम्म। मुझे नहीं पता क्या हुआ, समथिंग वेंट रॉन्ग। मेरा हम्म। वो वहां भी मुझे पैसा गया HDFC में भी, और यहाँ मेरा टैक्स भी कट गया। फिर उसी ने मुझे उपाय दिया कि तुम किसी CA को कंसल्ट करो। अब मैंने एंड CA यू को गॉट किया योर मनी। एंड आई गॉट द रिफंड। ओके, वेरी गुड, थैंक यू The सो मच। refund I have not got, but it is on the way. ऑन द वे, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो Thank you for your patience. क्या, ओके, सो आई आज दिस, मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग हीलिंग, आप कोई भी हीलिंग लेते हो, आपने नोटिस करा होगा जो भी हीलिंग कर रहा है वो आपके घर आ नहीं रहा, वो आपके उसको बैंक वालों को अप्रोच नहीं कर रहा, बट हीलिंग इज हैपनिंग, समथिंग हैपेंस। पैसे नहीं भी आते, अगर हम घबराए हुए होते हैं तो वो स्ट्रेस डाउन हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि जो एनर्जी है, जो हमारे विचार हैं, वो हमारी एनर्जी है। जो हम सोचते हैं उससे होने लग जाता है। कितने लोगों ने रात को टीवी न्यूज देखा और वो टेररिस्ट के बारे में बोल रहे होते हैं, और हम अच्छे भले बैठे होते हैं, हमको अपने घर में डर लगने लग जाता है। हैपेंस विद एनीबडी, राइट? होता है ना? ये सब से हमें पता चलता है कि जैसा हम सोचते हैं जिंदगी वैसी बनती जाती है। हमने क्या बना रखा है नियम आजकल, कि हमको हंसने में भी प्रॉब्लम होती है। हमारे पास लोग हीलिंग करने आते हैं, मुझे उनको जबरदस्ती बोलना पड़ता है, भाई हंसो, हंसो मुस्कुराओ, कोई इतना गंभीर नहीं है। जिंदगी तो सबके साथ होती है। कोविड भी सबके साथ हुआ, बट जिंदा है ना, मरना है तो मर जाता है बंदा। और तब गाड़ी घर बंगला सब पड़ा रह जाता है, बट हम स्ट्रेस लेते रहते हैं। हमको अगले पल की खबर नहीं है, बट प्लानिंग हम 100 साल की करके चलते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए। तो ऐसे में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है? एंगर की प्रॉब्लम आती है, कि हमको मालूम नहीं है कि एंगर जो है हमको हो रहा है, क्योंकि चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती। फिर हमको फ्रस्ट्रेशन आती है। एंगर और फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है? क्योंकि हमको फियर होता है, हमको डर होता है, वी आर स्केर्ड, हमको भय होता है। हम गलत चीजें क्यों करते हैं? हम किसी का प्रॉपर्टी क्यों ले लेते हैं? हम किसी की पार्किंग की जगह क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको डर होता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। लोग, जब दो लोग सड़क पे लड़ रहे होते हैं, दूसरे जने का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते। वो होता है, आप मेरी सुनिए ना, आप मेरी समझिए, आप मेरी समझिए, आप मेरा सोचिए। कोई किसी का नहीं सोचता, तो ये भी दुनिया का दस्तूर है। तो ऐसे में जो समझदार होता है, उसको कहते हैं ना, कहावत हिंदी में, समझदार को इशारा काफी है। इस जिंदगी का इशारा क्या, कि मूव ऑन, फॉरगिव एंड लेट गो। आप माफ करिए और छोड़ दीजिए, समय बलवान होता है। हिंदी पिक्चरों में अमिताभ बच्चन के डायलॉग जिसने लिखे हैं, उसने भी सोच समझ के लिखा होगा ना, कि लोग ऐसा बोलते हैं। तो अगर हम देखें, हमारा जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, उससे हमारी क्वालिटी की लाइफ बहुत बेटर मैटर करती है। तो ये केवल मास्टर चोआ कॉक्सुई नहीं कहते, बहुत सारे संत महात्मा कहते हैं। जैसे रमना महर्षि है, वो कहते थे कि हमारी सफरिंग, जो हमारी पीड़ा है, वो हमारे विचारधारा के प्रति की वजह से है। तो वो कहते हैं कि विचारों का त्याग कर दो। अब व्यक्ति कहेगा कि मैं विचारों का त्याग कैसे कर दूं, मैं सोचना कैसे बंद करूं? तो ऐसे में मास्टर कहते हैं, बीच का रास्ता अपनाओ।
मिडिल पाथ क्या कहता है कि हमको जो गवारा नहीं है हम उसको त्याग दें, और जो हमको अच्छा लगता है हम ले लें। तो अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली सीरीज अटेंड करी हो, तो मैं बार बार मैंने क्या बोला था कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो जो मेरे मन है, जो मेरा विचारधारा है, जो मेरे ख्याल हैं, वो मेरी सोच जो है, वो मेरी परिकल्पना है, मेरी बनावट है। अब हम लोग खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, फुल्का बनाते हैं, तो क्या हम खुद तवे पे बैठ जाते हैं? नहीं ना। हम फुल्का बनाया कि मैंने फुल्का बनाया, तो मेरी रचना है, वो मेरी क्रिएशन है। बट जैसे हम घर, गाड़ी, बंगला, मकान बनाते हैं, तो हम उससे इतना अटैच हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये मेरा है, कि मेरे को है, मेरी अब बहू का शादी हुआ, अब मुझे ये घर बहू को देना पड़ेगा, नहीं दे पाते। अरे प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया, मैं छोटे भाई को कैसे जायदाद दे दूं? तो वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि भाई 75 साल के हो गए, कब तक प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठोगे? मौत तो कभी भी दरवाजे पे खटखटाएगी। तो हमको सबसे पहले सही विचारधारा रखनी है। हीलिंग ऑफ लाइफ में मैं ये स्टार्ट ही क्यों कर रहा हूँ? अभी मैं आप लोगों को हील इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कब तक आप लोग हीलिंग लेते रहोगे? रोज थोड़े ना हम बैठ के 100 साल तक हीलिंग करते रहेंगे। ये भी कभी सोचना चाहिए ना कि हीलिंग कब तक करते रहोगे। तो गुरुजी कहते हैं अल्टीमेट हीलिंग है जब व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ जाता है, जब उसको सही ज्ञान आता है, ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, तो हमको पता है कि जिंदगी में क्या चल रहा है। तभी तो वो संत महात्मा हंसते हुए कह देते हैं कि डोंट टेक लाइफ इजीली। तो बंदा जो नीचे बैठा होता है क्राउड में, वो कहता है मेरा नौकरी चला गया, ये कह रहे हैं डोंट टेक लाइफ इजीली, क्या होगा? बट हम भूल जाते हैं कि लाइफ हमको हो रही है, हम लाइफ को नहीं कर रहे हैं। लाइफ तो ऑलरेडी हो रही है। आप पैदा हो गए, आप स्कूल छूट गया, बड़े हो गए, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा क्योंकि दुनिया का दस्तूर है। तो ऐसे में हमको विचारधारा बदलने की जरूरत है। तो जितना इमोशनल हीलिंग है, फाइनेंशियल हीलिंग है, जो दर्शिका जी ने फिजिकल हीलिंग कराया, उसमें वो टॉपिक में क्या लिख कर दे रही थी कि एंजाइटी और फियर का क्या रिलेशन है। तो अगर आप लोग समझदारी से देखें, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जो मेरे शरीर का दर्द है, वो मेरे मन की विचारधारा से भी रिलेटेड है। कितने लोग डॉक्टर पे जाते हैं बीपी का मेडिकेशन लेने, तो डॉक्टर कहता है आपका स्ट्रेस कंट्रोल करो तो आपका बीपी कंट्रोल में आएगा। इसका मतलब मेरा जो मन है वो मेरी रियलिटी में परिवर्तित हो जाता है। एंड प्लीज, अगर आपने ऐसे बाजू फोल्ड कर रखा है तो प्लीज बाजू खोल लीजिए, बिकॉज जो भी ज्ञान आपको जा रहा है वो वापस मेरे पास आ जाएगा। इट्स एनर्जी। तो जब हम बैठते हैं, अगर आप किसी पे स्माइल करके बैठते हो तो वो हमको प्लेजेंट कर देता है। बट अगर मेरी शक्ल ऐसे है कि थॉट्स होते हैं, ऐसे होता है, वैसे होता है, आप इंजॉय नहीं करोगे। आप 136 लोग भाग जाओगे कि क्या बोल रहे हैं, क्या बकवास चल रहा है। तो हमको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हर चीज होती है। कई लोग कोविड में बहुत अमीर भी हुए हैं, बट हम चीज टाल देते हैं। हम कहते हैं ये हमारे बस का नहीं है। कितने लोग हमारे पास आते हैं, अरे हमको लगता है आध्यात्मिक पद आपके लिए है, आप तो बहुत पहुंचे हुए हो, हमारे लिए नहीं है। सर आप तो पढ़ाते हैं, आप ट्रेन करते हैं, आप हील कर सकते हैं। अरे मैं माँ माँ की कोख से थोड़े ना सीख कर आया था सब कुछ। मैंने भी कोर्स करा, सीखा, प्रैक्टिस करा, आ गया। तो सही विचारधारा चाहिए। जैसे कि गौतम अडानी बिजनेसमैन, अगर आप उनकी किताब पढ़ो, वो कोई पैदाइशी अमीर थोड़े ना थे। धीरू भाई अंबानी पैदाइशी अमीर नहीं थे। मुकेश अंबानी के पिताजी हैं धीरू भाई अंबानी। तो धीरू भाई अंबानी ने तो स्क्रैच से स्टार्ट करा। अगर वो सोच के बैठ जाता कि नहीं रिलायंस मुमकिन नहीं है, तो वो कभी नहीं कर पाता। तो जैसे स्वामी विवेकानंद, आप लोगों ने सुना होगा कि वो पहले गुरु थे जो पश्चिम में गए थे, वेस्ट में गए थे। तो उन्होंने क्या बोला है बार बार कि डाउट मत क्या करो, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है, तुम्हारी कल्पना से परे हो तुम। तो जितना जितना आध्यात्मिक ज्ञान हम लाते रहेंगे और सही विचारधारा रखेंगे, उतना लाइफ सरल बनती जाएगी। हम घर बनाते हैं, हम चीजें लेते हैं, फिर घर बदलने का टाइम आता है तो हम चिक चिक करते हैं कि इतना सामान हम कहाँ रखेंगे। आप अभी घर में रहते हो, बूढ़े हो गए, पति या पत्नी का स्वर्गवास हो गया, और आपको अब बच्चों के साथ रहने का पड़ेगा, तो सामान को देने में उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी। सॉरी। सो अभी विचारधारा का मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, इसके बाद हम हीलिंग करेंगे। तो हमारे घर के साइड में पड़ोसी थे, उनका एक फ्लोर था, तो वो शिफ्ट हो रहे थे, तो वो शिफ्ट हो गए। अब दूसरे पड़ोसी भी शिफ्ट होना चाहते हैं, पर उनका पूरा जड़ से लेके ऊपर तक मकान है। तो उन्होंने नए इलाके में मकान खरीदा और उन्होंने सोचा कि वो एक फ्लोर में जाएंगे, खाली एक फ्लोर में जाएंगे। तो बड़े चिंतित थे
कि क्या बताएं भाभी जी, इतना सामान है, बेसमेंट में सामान है, ग्राउंड फ्लोर में सामान है, फर्स्ट फ्लोर में सामान है। तो बड़ी चिंतित हो रही थी। अब चिंता से वो हल तो मिलेगा नहीं। तो जो लेडी पहले शिफ्ट हो चुकी थी, उसने एक बड़ी सही बात बोली। उसने कहा जो एक्स्ट्रा सामान है दे दो, क्यों चिंता कर रहे हो, भगवान बैठा है और दे देगा, पैसों की कमी नहीं है। क्योंकि वो जानती है कि उस व्यक्ति को पैसों की कमी नहीं है। तो जो व्यक्ति अभी शिफ्ट होना चाहता है, उसने दिमाग में विचारधारा क्या रखी है कि अरे बाप रे इतना सारा सामान है। उसके मन में ये है कि मैं अपने सामान को कैसे छोड़ूं। तो हमको विचारधारा बदलनी होती है। कभी कभार नौकरी चली जाती है, हम निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन क्या है, हम सुख की चाहत में बैठे हैं, सुख की कल्पना कर रहे हैं। ऐसे में बैठे बैठे नौकरी नहीं मिलती, हमको क्या करना है, नहीं, हमको डिप्रेशन में नहीं रहने का है, हमको बाहर जाना है, नौकरी ढूंढना है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कितने लोग नौकरी नहीं लगा पाए, उन्होंने ठेला लगाया और उनका ठेला लाखों में कमा रहा है। आता है ना इंस्टाग्राम पे, वड़ा पाव बेच रहा है कोई, कोई बिरयानी बेच रहा है कोई, कुछ बेचे जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक रास्ता बंद होता है, दूसरा रास्ता खुलता है। जो KFC कंपनी है, जो ये चिकन वगैरह बेचती है, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे मालूम नहीं क्या मिलता है वहां पे एग्जैक्टली, बट वो व्यक्ति 75 साल की उम्र में सक्सेसफुल हुआ। पहले जिंदगी के 75 साल दर बदर फेल होता रहा, फेल होता रहा, फेल होता रहा। तो उससे क्या पता चलता है कि लाइफ मौके देती है। जरूरी नहीं है ना आपने ये बिजनेस लगाया वो चल जाएगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप सोच रहे बिजनेस नहीं चलेगा वो चल पड़े। तो हमको अपनी विचारधारा बदलनी है। जो हमारी जिंदगी की नींव है वो हमारी विचारधारा पे है। सो इसका फर्स्ट सोल्यूशन क्या है, हमको सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। अगर आप धार्मिक हैं, वो आपका निजी मामला है, आप ईश्वर को प्रणाम करिए और 5 अपने आशीर्वाद गिनिए कि अच्छा मेरी बहू से नहीं बनती, बट भगवान की कृपा से बहू है तो सही। कितनी माएं बैठ लेके बैठी हैं अपना डेटा कि मेरे बेटे का शादी हो जाए, पहले कहेंगी शादी नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रहा, फिर शादी हो जाएगा तो चिक चिक करेंगी बहू ऐसी है वैसी है। तो आप अपनी विचारधारा बदलो। और हमको हीलिंग में टेक्निक है कि हम फॉरगिवनेस करेंगे, हम ब्लेसिंग देंगे तो रिलेशनशिप बदल सकता है। तो हमारे जीवन के 5 मुख्य पहलू हैं। पहला पहलू है हमारा स्वास्थ्य। शरीर नहीं होगा तो भजन नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा। सर में दर्द हो रहा है, मैं कहूँ मेडिटेशन कर लो, कहोगे पागल हो गए हो, हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो हमारे को हेल्थ चाहिए। दूसरा क्या है, हमको पैसा चाहिए। भूखा पेट भजन नहीं होता है। खाना चाहिए ना, पैसा चाहिए, कपड़े चाहिए पहनने के लिए, पीछे शैंडलियर चलता हुआ चाहिए, उसका बिल भरने के लिए हमको पैसा चाहिए। वरना चिंता में बैठे रहेंगे कि हाय बिल कैसे भरे, AC कैसे जाए, इतना गर्मी हो रहा है कैसे करें। तीसरा, हमको अच्छे रिलेशनशिप चाहिए। कितना सुनते हैं हम, कितना पैसे वाला था, इतना धनी था, फिर भी दुखी रहा सारी जिंदगी, क्योंकि रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। पैसा कमा कमा के भी घर में अकेले बैठा व्यक्ति नहीं जमता। क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है, हम सोशल बीइंग्स हैं। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ो तो मैस्लो नामक व्यक्ति है, वो कहता है कि मनुष्य को साथी चाहिए, अकेले नहीं रह सकता मनुष्य। जितना भी कुंवारा भी रह ले वो अलग बात है, बट उसको बोलचाल के लिए तो कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए, अकेले नहीं रह सकता व्यक्ति। चौथा व्यक्ति को क्या चाहिए, अध्यात्म। सब मिल गया। कई लोग जाते हैं, आप किसी गुरु का सत्संग सुनो, वो कहते हैं ना कि गुरु महाराज मेरा घर भी बना हुआ है, मेरा सब कुछ बना हुआ है, मेरा सब कुछ है, बच्चे अच्छे हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, बट अंदर से कमी महसूस होती है। तो गुरु कहते हैं मेडिटेशन करो, क्योंकि तुमने सब एक्सपीरियंस कर लिया। मैंने 10 दिन तक पिज्जा खाया, मुझे पिज्जा का सुख मिल गया, बट अब मेरी कल्प चेष्टा क्या होती है कि मुझे पिज्जा नहीं खाना, मुझे कुछ और चाहिए। इसको बदलो, हमको पिज्जा नहीं चाहिए। सो हमको अध्यात्म जो होता है वो हमको जीवन के खालीपन को बदलता है। तो हीलिंग ऑफ लाइफ सीरीज में अगर ये 1 2 3 4 देखें, तो सबसे पहले गुरुजन क्या कहते हैं, हम लोग वाईफाई यूज करते हैं। अगर मेरे को बढ़िया वाईफाई कनेक्शन चाहिए तो मैं ऐसी जगह बैठूंगा जहां सबसे ज्यादा कनेक्शन आए। ठीक बात है ना। तो इसी प्रकार अगर मुझे जिंदगी में बेहतर चाहिए, तो हमको ईश्वर को अपने जीवन में बुलाना पड़ेगा। आप चाहे ईश्वर कहो, आप चाहे यूनिवर्स कहो, हायर पावर कहो, काम करता है। अगर आपने प्राणिक हीलिंग सीखी है, आई एम श्योर, आई थिंक 133 में से 50 60 लोग प्राणिक हीलर्स होंगे, 70 लोग प्राणिक हीलर होंगे। आपको एक किताब मिला होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज सेल्फ एविडेंट। ईश्वर की, हिंदी में आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या कहते हैं, ईश्वर की एग्जिस्टेंस अपने पर निर्धारित है। भगवान को हमको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। उसमें गुरु क्या कहते हैं, ईश्वर को डालो। तो अभी हमने सेशन चालू करने से पहले श्री गणेश किया, हमने क्या प्रार्थना करी। ऐसे अगर हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे तो हम एक हायर पावर से जुड़ जाते हैं।
मेरी गाड़ी का टैंक फुल है तो मैं ब्लास्ट करके एसी चला सकता हूँ, तेज गाड़ी दौड़ा सकता हूँ। बट अगर मेरी गाड़ी का टैंक लो है तो मेरी गाड़ी धीरे चलेगी, गर्मी में मुझे खिड़की खोलना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ गॉड, यस। सो हमको स्ट्रगल नहीं करना, हमको विचारधारा बदलनी है, उसके लिए हीलिंग वगैरह उपयोग में आती है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको अध्यात्म लाना है अपने जीवन में। आप अध्यात्म जैसे भी लाइए, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, आप आवाहन करो, आप हवन करो, आप भजन करो, कीर्तन करो, जो आपके मन को भाए आप वो करो। जब जब आपको लगे कि आपके मन में स्ट्रेस आ रहा है, किसी ने फोन करा, हेलो आपके 5,000 रुपए का बिल ड्यू है, आप प्लीज बिल भर दीजिए। फिर कोई कह रहा है आपका सब्जी का बिल ड्यू है। ऐसे में स्ट्रेस आता है ना। चाहे बैंक में 10 लाख रुपए भी पड़े तो भी स्ट्रेस आता है, क्योंकि सब स्ट्रेस की बात करते तो हमको भी स्ट्रेस आता है। ऐसे में अपने दिमाग की सीढ़ी को बदलना है कि नहीं, बहुत पैसा है भगवान ने, बिल सब टल जाएंगे। आप उस टाइम कोई मंत्र जप लो, ओम नमः शिवाय, ओम हरे कृष्ण हरे राम गाना लगा लो, अपना सीढ़ी को बदलो, अपना थॉट प्रोसेस को बदलो। उसके बाद आप हीलिंग करो। पहले विचारधारा को बदलो। दूसरा हमको क्या करना है, हमको अच्छी हेल्थ रखनी है तो एक्सरसाइज करना है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी वीडियोस देखो, इंस्टाग्राम पे गलत मलत वीडियोस को भेजते रहते हैं। फिर तीसरा, आपको अच्छे रिलेशनशिप चाहिए तो ब्लेस करो, फॉरगिव करो, माफ करो। और चौथा है कि हमको अच्छे विचार रखने, अच्छी सोच रखनी है कि नहीं, हमारा अच्छा ही होगा। कोई नहीं, कैंसर निकला है, कोई बात नहीं, भगवान मेरे को ठीक कर देगा। कोई नहीं, मेरी शुगर बैलेंस आ रही है। एफर्मेशंस अच्छी हैं, बट एफर्मेशन तभी काम करती है जब अंदर सफाई है। अगर खाली अफर्म करते रहोगे तो वो बहुत लंबा टाइम लगता है, क्योंकि वो पहले कीचड़ में बढ़ता जाता है। वो होता है ना, नलके के नीचे गंदा ग्लास रखा, पहले गंदा पानी बढ़ता रहता है, फिर एकदम पानी सारा गंदा निकल जाएगा और साफ पानी रह जाएगा। इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस है वो। सो इसीलिए मेरा कहना है कि अपनी विचारधारा को बदलना चाहिए। जो भी हम सोचते हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो धारणा है, विचारधारा है, ये सब इंडिपेंडेंट है हमारे थॉट से। पर ये जो बिलीफ है, इनकी जड़ हमारे विचारधारा में है। मेरे को थप्पड़ मारने का मन करा, क्रोध आया, बट मेरे मन में विचार दूसरा था। बट विचार पहले तो मन में आया ना, तो विचारधारा को बदलना है। तो जो फाइनेंशियल हीलिंग होती है उसमें हम कंजूसी के थॉट फॉर्म निकालते हैं, गरीबी के थॉट फॉर्म निकालते हैं, क्योंकि सब कुछ दिमाग में है। कई लोग बहुत अरबोपति होते हैं बट दिल के कंजूस होते हैं, बिल्कुल 1 रुपया नहीं बख्शेंगे। और कई ठेले वाला भी होगा, इतना दिलदार होता है कि आपसे एक प्लेट गिर गया तो दूसरी प्लेट के वो पैसे नहीं मांगेगा, मुफ्त में दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि कोई नहीं, बंदा एक और खा ले। तो ऐसे विचारधारा होती है, हर व्यक्ति की विचारधारा होती है। इसका मतलब ये नहीं है हर जना अमीर हो जाएगा, बट इट्स अबाउट हम जीवन कैसे जी रहे हैं। संत महात्माओं के पास कभी कभार बिल्कुल पैसा नहीं होता। आप ये ध्यान दो, आप कितने गुरुओं के पास गए हो, वो बड़े बड़े, उनको लोगों ने बीएमडब्ल्यू वगैरह गिफ्ट कर रखी होती है। हम कहते हैं कैसे गुरु हैं, इतनी इनके पास पैसा है। उनको उनके भक्तों ने पैसा दिया है तो वो मना नहीं करते प्यार में, बट उनकी जेब में कभी पैसा नहीं होता। उनके लिए लोगों ने पैसा पकड़ा होता है। आप किसी गुरु को देखो, उनके हाथ में फोन नहीं होता, बट उनको सबकी खबर होती है, वो सब अपडेटेड होते हैं। उनके हाथ में फोन, उनके आजू बाजू उनके चेले चपाटों ने फोन पकड़ रखा होता है, क्योंकि उनकी विचारधारा क्या है कि मेरा काम अपने आप हो रहा है। तो उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग उनके लिए अपने आप काम कर रहे होते हैं। आप किसी गुरु का वीडियो देखो, लोग उनकी चप्पल ले लेके भाग रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो उनकी चप्पल कोई आके रख देगा, कोई उनको खाना पकड़ा देगा। आई एम नॉट सेइंग ये क्या है ये, बट आप उनकी विचारधारा समझो। उन क्या कहते हैं बार बार, भगवान पे विश्वास रखो, सब कुछ करेगा। और वो गुरु खाली नहीं बैठते, दे डू देयर एफर्ट। वो हमारी सेवा करते हैं और वो भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए उनकी सेवा अपने आप होती रहती है। सही विचारधारा चाहिए। अगर फाइनेंशियल है, लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंसेस, मेरे को फाइनेंशियल चाहिए, पैसा चाहिए, तो हमको विचारधारा बदलनी पड़ेगी। सो लेट्स थिंक, लेट्स डू फाइनेंशियल हीलिंग टुडे। आज हम फाइनेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो प्लीज अपनी आंखों को बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, हृदय चक्र पे ध्यान देते हुए ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि अभी कपड़े खरीदने के पैसे हैं, बिजली का बिल भरने के पैसे हैं, हमारे पास खाना खाने के पैसे हैं, मोबाइल फोन भरने के पैसे हैं। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अब मैं अब आई हील यू। आप लोग रिलैक्स कीजिए। टू द सुप्रीम गॉड, परम पिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरु, सभी देवी देवता, हम आपसे विनम्रता पूर्वक आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारा जो भी स्ट्रेस है,
तनाव है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। आज हम 130 लोग जो जुड़े हैं, हमारा स्ट्रेस कृपया हील कीजिए, हमारे व्यापार को हील कीजिए। गहरी सांस लीजिए, कल्पना कीजिए आप एक वायलेट कलर के बबल के अंदर हैं। ये वायलेट कलर आपके सर से आपके अंदर जा रहा है, आपके पूरे सिस्टम पे है। आप कल्पना कीजिए कि आप एक सुनहरे व्हाइट वाटरफॉल के अंदर हैं। टू द सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, मदर, वी थैंक यू फॉर ब्लेसिंग्स। Master Chokoxy, Mahaguruji mailing, all the great ones, all the holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, and spiritual helpers. We thank you for your blessings. We thank you for disintegrating all disease stuck energies, used up energies, blocked energies. All financial blockages be completely disintegrated, melted off deep into the ground by great angelic beings and helpers. So be it. सभी प्रकार के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, सभी प्रकार का स्ट्रेस, सभी प्रकार के नेगेटिव थॉट फॉर्म्स कि हमारे जीवन में कमी है, हमारे जीवन में कंजूसी है, पैसों की न्यूनता है, कमी है, ये सभी प्रकार के थॉट फॉर्म्स आज भस्म हो गए हैं दिव्य सहायक और देवी देवताओं के आशीर्वाद से। सो बी इट। सभी प्रकार के पुराने एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, बचपन के एक्सपीरियंसेस, जहां कभी किसी माँ बाप या घर वालों ने कहा हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, पैसों की कमी है, व्यापार मंदा है, व्यापार में कमी चल रही है, ऐसे सभी प्रकार के थॉट फॉर्म्स, सभी प्रकार की ऊर्जाएं, एनर्जीज, फीलिंग्स सब डिसइंटीग्रेट हो रहा है और पृथ्वी माँ के अंदर जा रहा है। दिस एनर्जी, ये एनर्जी हमारे मस्तिष्क, हमारे क्राउन चक्रा, हमारे आंखों के बीच हमारे आचना चक्रा, हमारे थ्रोट चक्रा में जा रही है, हमारे हृदय चक्र में, हमारे फ्रंट एंड बैक सोलर प्लेक्सस चक्र और हमारे मूलधार चक्र, हमारे बेसिक चक्र में ऊर्जा जा रही है। सभी प्रकार के तनाव भरे थॉट फॉर्म्स, सभी गरीबी की ऊर्जाएं, ये सब हमारे सिस्टम से डिसइंटीग्रेट हो रही हैं, भस्म होके डीप मदर अर्थ के अंदर जा रही हैं। अब आप लोग गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराइए और वर्बली बोलिए, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्पेरस। मेरे पास पैसा दौड़ के आता है, पैसा कमाना बहुत सरल है, पैसा कमाना सबसे आसान चीज है। मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास पैसा आता है, मैं पैसे का सही उपयोग करता हूँ, मैं पैसे के काबिल हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फॉर सेपरेटिंग, रिमूविंग दिस लॉजिक। So be it. Thank you for blessing all of us with divine healing light, divine healing love, divine healing power, with soothing compassion, purifying light. So be it. With material financial prosperity. So be it. Stabilize. Okay. Feedback. How many of you? This was just the taster. अभी हम कल से प्रॉपर हीलिंग करेंगे। ये सिर्फ एक टेस्टर था। किसी को बहुत चेंज लगा, किसी को बहुत हल्का रिलैक्स लगा? कोई फीडबैक देना चाहेगा? मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज की थॉट फॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। एनीबडी, कोई बोलना चाहेगा? कोई बोलना चाहेगा? रेज ऑफ हैंड्स। नोबडी? स्ट्रेंज। नो, नॉट यू कमलेश जी, आप बोल चुके हैं, आपका अच्छा होता है। ओके, यस विनीता लालवानी। Yes, feeling very light and feeling like smiling. यस, सो थैंक यू सो मच। नाउ डू यू सी, मैंने कुछ करा नहीं, बट आपको रियलाइज हुआ हमने बहुत फास्ट करा, किसी ने बहुत राइटली लिखा, इट वाज टू फास्ट, इट वाज बिट फास्ट। यस, मैं फास्ट जानबूझ के किया। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि कैसे हमारी विचारधाराएं होती है। आपने अपना विचारधारा बदला, हमने पुराने थॉट फॉर्म को निकाला और हमने नए थॉट फॉर्म को झट से घुसाया, इसीलिए हमको वो अलग लगा, हमको लाइट लगा। ओके शांता, I don't understand a word of Hindi, not able to go full out. Yeah, Langa, I was thinking that's why you're in the wrong session. These are supposed to be in Hindi. Okay, Shanta, would you like to say something? Shanta ji, you can unmute. मैं Yes. मेरी एज 87 है हाँ और जी। जो
आपका आज जो मैंने जो ए, अध्यात्मक ज्ञान सुना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। और मेरे मन में अंदर हो गया कि जैसे बस ये आप मेरे पर ही बातें करते हो, क्योंकि लव जो बोला है ना कि सबको फॉरगिव करो, सबको माफ करो, और इसका असर जो मैंने बहन जी से भी सुना था ना, मैं लगभग एक महीने से कम हुआ है मुझे सुनते हुए। तो मेरे जीवन में बहुत बदलाव भी आया, और मेरे बेटी के जीवन में भी बदलाव आ गया, और वेरी हमारे गुड। घर में भी थोड़ा बहुत सा बदलाव आ गया, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मुझे थैंक यू फॉर बहुत अच्छा लगा। और आपने जो बोला ना, जो इंसान बोलता है तो मन में पहले सोचता है और बाद में बोलता है, ये जी, भी सही बात है। यही और फिर मैं ये मुझे समझाने अच्छी की लगी कि आपने बोला कोशिश कि करी हम कि घर भी लेते हैं तो हमको लगता है कि भाई ये घर हमने लिया, अब हमारे जूने घर में इतना सारा सामान है, मैं कहाँ रखूंगी। वो मेरे मन से जैसे अपने मेरे ऊपर ही बोल दिया, मेरे साथ यही बीती है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसे लगा जैसे बस आप मुझ पर ही लेक्चर करते हो, और मेरे मन में बहुत अच्छा चुभ गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं दैट्स गुड। डेली सुनूंगी, मैं सुनती हूँ डेली, जी, डेली सुनती हूँ, लेकिन सुनिए, मेरे मोबाइल में थोड़ी दूसरों को मिस्टेक है, सुनाइए, तो क्या होता है, बंद दूसरे बंद हो जाता को सुनाइए, है। हाँ, शेयर थैंक यू कीजिए। सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ओके, सो जैसे हम सब ने सुना, दिस इज ऑल अबाउट चेंजिंग थॉट प्रोसेस। तो टुडेज लेसन इज, आज का लेसन क्या है कि हमको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है। कल आई हील एवरीबॉडी विद द क्रिस्टल, कि कैसे प्राणिक हीलिंग के द्वारा हम अपनी विचारधारा को बदल सकते हैं। हमको ब्लू कुर्ता नहीं रखना, हमको व्हाइट कुर्ता रखना है, एग्जाम्पल। तो वी कैन चूज, चॉइस होती है ना अलमारी खोल के कि ये रखना है वो रखना है। ऐसे हमको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि यस। तो कल से हम सीखेंगे कि नेगेटिव थॉट फॉर्म को कैसे चेंज करते हैं। टेक्निक्स बहुत सरल है, हमको बस उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, हमको अपनी साधना रोज करनी है। क्योंकि लोग रेज चेंज नहीं कर रहे, हमको चेंज करना है। तो जस्ट 1 सेकेंड रजनी, आई विल कम बैक टू यू। सो शुड वी डू अ प्रेयर, शुड वी डू अ क्लोजिंग प्रेयर, एंड देन वी कैन टेक क्वेश्चन एंड आंसर। कृपया अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए टू द सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर मदर, परम पिता परमेश्वर, दिव्य माता दिव्य पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, माय स्पिरिचुअल टीचर, सभी आध्यात्मिक गुरु, ऑल द स्पिरिचुअल टीचर्स, ऑल द ग्रेटेड वन, सभी महान जन, ऑल द ग्रेट सोल्स, सभी महात्मा, और मेरी आत्मा, माय हायर सोल, वी थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं। आज जो मैंने आप लोगों को बताया है उसको यहाँ तक लिमिटेड मत रखिए, उसके बारे में सोचिए। सो होमवर्क इज, मेक अ लिस्ट कि हमको क्या क्या चेंज करने का जरूरत है। 5 चीजें पॉजिटिव, 5 चीजें नेगेटिव। क्या पॉजिटिव है मेरे जीवन में, और 5 चीजें क्या नेगेटिव है मुझको बदलनी है, सो दैट हम उसको हील कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। यस रजनी, गो हेड। थैंक यू सर फॉर द हीलिंग। एक्चुअली आई जस्ट मुझे ऐसा लगा कि सडनली एक स्विच आपने ऑन कर दिया है, एंड सडनली देयर वाज अ शिफ्ट इन एनर्जी। लाइक इतने एक महीने से दर्शिका मैम कॉन्स्टेंटली हीलिंग ऑन इमोशनल वेलबींग एवरीथिंग, एंड सडनली यू शिफ्टेड दैट टू द फाइनेंशियल हीलिंग। तो मेरे को सडनली एक स्विच लगा कि अरे सडनली एक शिफ्ट हो गया एनर्जी में। सो सडनली तो यही मुझे फील हुआ एक्चुअली, और मुझे कुछ फील नहीं हुआ। सो आई थिंक फाइनेंशियली मेरा थोड़ा लो, आई एम नॉट वर्किंग लाइक राइट नाउ, सो आई हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। आई डिड इट डेलिबरेटली, बिकॉज मेरे या को मालूम है कि हमारा जो मन है वो पैसों के प्रति आकर्षित है, जो कि अच्छी बात है। तो सारा टाइम हम पैसे के बारे में सोच रहे होते हैं, सो उससे रिजल्ट इजीली पता चल जाता है। एंड जानबूझ के मैंने बहुत फास्ट करवाया ताकि हम उसको समझ सकें कि थोड़ा सा करने में इतना चेंज आ रहा है, तो अगर हम ढंग से करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। अभी तो हमने 3 मिनट में हीलिंग करा, 133 पीपल 3 मिनट्स में हील हुए हैं। तो चीज पावरफुल है, इसका मतलब आई वाज ट्राइंग टू टेल यू दैट हाउ पावरफुल द टेक्निक इज, इस टेक्निक में कितनी शक्ति है। और आप लोग उसको रोज प्रैक्टिस करते हो, अपने आप करते हो या सीखते हो, सेशंस लेते हो, तो आपको पावर का पता चलेगा कि कैसे आप अपनी विचारधारा को बदल रहे हो। प्राणिक हीलिंग केवल शरीर की हीलिंग नहीं है, प्राणिक हीलिंग तन मन धन और विचारधारा की हीलिंग है। बी इट प्राणिक हीलिंग, एनीथिंग, आपको जो करना है करिए। हम प्राणिक हीलिंग बार बार बोलते हैं क्योंकि हमको प्राणिक हीलिंग ही आता है। सो विचारधारा बदलने से बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। दिस इज द, ये सार है। सो सी यू टुमारो, थैंक यू।
Thank you very much. Alright, yes, नीला जी. Yeah. Hello, Hello. Atma Namaste. आत्मा नमस्ते. Yeah, you told the third thing was loneliness. Yes. Yeah, I'm going through that. My only son passed away 5 months back, and Okay. my daughters are away. My husband has got dementia. I'm Mm-hmm. all alone in the family. Yeah. How do we do it? So there are I different didn't things. think about, I've not done this for I didn't need to do this for my son. He had got liver problem and he passed away in December. What is happened has happened. You and I can't bring your son back, right? Yeah, exactly. We can't. What I could not do for him, I did my best, but still I feel. You did your best. See, you did your best as a mother. But what has happened has already happened. So Yeah. there's no point. आप अपने आप को गिल्टी रखते रहेंगे तो आपका जीवन भी रुक जाएगा. Because now you have a daughter. Do you have a daughter? You said? 2 daughters and 5 grandchildren. Yeah, okay. So बेटियां हैं, पति हैं, उनके देख और अपना भी ख्याल रखना है. So switch. I'm not saying कि दुख नहीं है. दुख होता है और दुख करना भी चाहिए. बट आप धीरे धीरे दुख से बाहर आ सकते हैं. सो यू कैन टेक, आप सुरभि को रीच आउट कर सकते हैं. यू कैन टेक प्राणिक हीलिंग सेशंस. साथ ही में अगर आपको लगता है कि अनबेरेबल लॉस है, सो प्लीज एक साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए, थेरेपी लीजिए. बिकॉज सी, प्राणिक हीलिंग की किताबों में भी क्या लिखा है मास्टर ने. अगर आप प्राणिक हीलिंग की कोई भी किताब खोलते हो, मास्टर कभी नहीं कहते कि प्राणिक हीलिंग मेडिकल को हटाने के लिए है. मास्टर कहते हैं वो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है. जैसे कि I've taken help of, but it has not helped. that means, Psychiatrist I used to go to. yeah, so you can incorporate pranic healing with psychiatrist, because psychiatry is a longer, maybe energy can help you. So you need to try it out. And at the same time हम healing भी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अपना lifestyle बदलिए, अपनी विचारधारा बदलिए. अब मैं किसी की healing कर रहा हूँ, you've lost your son, and अगर आपके घर में सारे My चारों, son plus my husband has got dementia. I have to look yeah, after him. I'm tied so up. yeah, you're tied up, so you need to change your pattern. Maybe you take care of him, but जिस टाइम पे आप खाली बैठे होते हैं, दिमाग गेम्स खेलता है ना हमारे साथ, बार बार पुरानी यादें आती हैं. उस बहुत टाइम पे याद आती है. आप, हाँ आएगी ही, और इट्स ओके, कुछ गलत नहीं है उसमें. उस टाइम पे आप, स्मॉल टिप आप क्या कर सकते हैं, आप बदलने की कोशिश, यू रीड अ बुक. आप गीता उठा के पढ़ लो, बाइबल उठा के पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, या किचन में खाना बना के, जब आपको पता कि अच्छा ये आधा घंटा मेरे हस्बैंड मैनेज हो जाएंगे, मैं अपना ध्यान देती हूँ, आप बाहर गए सड़क पे, आपने 10 आइसक्रीम ली एंड रिक्शा वालों को बांट दी, या कुछ दूसरे को. अभी क्या है, हमारे को गम है और वो गम आता है, बट वो समय हील करता है उसको. हीलिंग भी हील करेगी, बट हीलिंग को भी समय चाहिए होता है, राइट? तो ऐसे में हमको अपना समय को चेंज करना है. हमको सेवा में घुस जाओ. आप सेवा करके देखो, अपना कर्मा चेंज करके, बिकॉज अभी हम थोड़े दिनों में कर्मा के बारे में भी बात करेंगे. तो कर्म चेंज करो, दूसरों को खुश बनाने की कोशिश करो, उससे I आप do अपने that. बाहर निकलोगे. अगर कर रहे हो तो और बढ़ा दो उसको. छोटे छोटे तरीके देखो, कोई किताब उठा के पढ़ लो. बिकॉज क्या होता है, मैं, आई एम बिग टाइम सपोर्टर ऑफ रीडिंग, कि किताबें पढ़नी चाहिए. बिकॉज आई नेवर यूज टू रीड, एंड मैंने जब प्राणिक हीलिंग ज्वाइन किया तो मास्टर की 24 किताबें मैंने उनको पढ़ा, और मुझे ऐसी लत लगी कि अब मेरे को अपने आप को बुक स्टोर से जाने से रोकना पड़ता है, क्योंकि बहुत किताबें हो जाती हैं. बट मैंने जो नोटिस करा है, किताबें वो चीज देती हैं जो हम चूज करते हैं. हम किताब खुद चूज करते हैं. टीवी में हम चीजें चूज नहीं करते. टीवी हमको अपने आप दिखा रहा होता है. अगर कुछ ऑप्शन नहीं है, हम वही देखते हैं जो टीवी हमको दे रहा होता है. सो लोग सावधान इंडिया देखते हैं, आज तक देखते हैं. दीज आर ऑल नॉट सो प्लेजेंट थिंग्स. सो यू नीड Yeah. टू चेंज जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपकी खपत है विचारधारा की, आपको वो बदलना है. अगर आप सारा दिन बैठे रहेंगे घर में, आजू बाजू बेटे की फोटोज हैं इधर उधर, कहीं वो बहुत ज्यादा फोटोज लगा देते हैं, कहीं एक लगाते हैं. सो आई वॉज हीलिंग, Same here. मैंने किसी का हीलिंग करा, एंड उनका बेटी स्पेशल चाइल्ड था, बेटी वॉज 25 और उनका निधन हुआ बेटी का. तो उनके घर पे सीढ़ियों में बेटी का पेंटिंग बना हुआ है, पूरे घर में बेटी की फोटोज हैं.
हर जगह की बेटी की फोटोज है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप प्रैक्टिकल लेवल पे देखो, आप अपनी बेटी के गम से कभी उभर नहीं पाओगे, क्योंकि आपने हर जगह मंदिर की तरह श्राइन बना रखा है। तो चारों तरफ बेटी है तो बेटी की याद आएगी, तो आपको उसको बदलना है। तो जब उन्होंने हीलिंग के साथ साथ अपना विचारधारा बदला कि नहीं अब बच्चा चला गया, हमको लेट गो करने की जरूरत है, तो उनको बहुत फर्क पड़ा। सो इट्स लाइक दैट, आपको अपना दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा। मे बी जिस टाइम आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर टाइम आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जहां आपको लगता है कि बहुत अनबेरेबल पेन होता है, उस टाइम आप कुछ और करने की कोशिश करो। आप उस टाइम कुछ दूसरा करने की कोशिश, पूजा करने की कोशिश करो, मेडिटेशन, या किसी रिश्तेदार को फोन करो, और साथ साथ साइकेट्रिस्ट के साथ यू कैन ट्राई प्राणिक हीलिंग। दैट इज कंबाइंड थिंग विल हेल्प, वन थिंग अलोन विल नॉट हेल्प। Thank you so much. Most welcome, and you can reach out to us. About the photograph, yeah, you are right. I Yeah, open the albums and उसको मैं देखती रहती हूँ और yeah. सोचती रहती हूँ याद आती कि है, क्यों याद आती है, इट्स ओके, बहुत याद बट आती है, बहुत याद आती आएगी, है। बिल्कुल आएगी, बट लाइफ गोज ऑन, नथिंग, कुछ रुकता नहीं है। क्रियाक्रम के बाद सब रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं, बट असली पीड़ा की घड़ी तब होती है जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, शांत होते हैं, तब याद ज्यादा आती है। So we'll do a healing, and if you want healings, you can reach out to the Forgiveness Club, and they can put you in touch with me. I had money, but the wife was such, उसको उसने ऐसे मेरे बेटे के दिमाग में डाल दिया था, his liver was liver failure, so उसके दिमाग So में डाल दिया था, नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, तेरे को दवाई नहीं मिलेगा, ऐसे उसके उसके दिमाग में डाल दिया था। I regret so why I could not talk, I was so fearful, मैं एकदम डर में जी रही थी मेरी बहू के साथ बात करने के लिए। मैं बात नहीं करती, उसको उसको एकदम क्या गरीब बना दिया, we had money, but उसको गरीब बना दिया था एकदम, कहने we don't have money, we don't have money। I think I regret it so much। I would recommend that, you know, it's a personal topic. Let's not Okay, discuss it here on the public platform. okay, You can reach thank out you। to us. You can take a counseling session and, you know, healing sessions from us, and you Surabhi can, ji, yeah, if you want from me, you can reach out to Surbi. She'll get you connected with me. okay, fine। The number is on this one, Surabhi's number। या फॉरगिवनेस क्लब का जो व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर है, आप उधर डालिए क्वेरी, दे विल रीच आउट टू यू विद एनी हीलर दे फाइंड इट, एंड प्लीज कनेक्ट विद देम, एंड दैट विल हेल्प यू, बिकॉज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आई कांट cater personally to you. It's such a deep I know, topic. It's sorry not a about it, justice sorry to you. about it, you know, No, I became so emotional। nothing to be sorry about. It's just that I can't serve you the way I should serve you personally, Yeah, because true। it needs one to one for here. Okay, Okay, so fine, so I can reach you through, yeah, through them. All right, thank you okay, so much. your personal number, thank you so much, thank you so much, thank you very much। Okay, anybody else, or should we close for today? Anybody else? Okay, I'm closing now. Thank you so much. See you all tomorrow, 5 o'clock. कल 5 बजे. कल से we'll start full healing, proper healing of our thoughts and emotions. Thank you.